हमारे साथ में हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी और प्रोफेसर डॉक्टर एस के सिंह सर। ये आपके चंदेश्वर में जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे बच्चे 12वीं करने के बाद नेट क्वालिफाई करते हैं। नेट समझते हो? कोई बताएगा नेट का फुल फॉर्म? कोई बच्चा? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो सर के कॉलेज में जाते हैं और वहाँ पे पढ़ने के बाद डॉक्टर बन के निकलते हैं और उनको हम बोलते हैं BHMS, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। तो 75 साल के ऊपर हमारा अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि सर लोग आपके बीच में क्यों आए हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रण करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी सर को कि वो आप लोगों के बीच में कुछ बताएं कि क्या प्रोग्राम है और क्या आप लोगों को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो स्वागत करोगे? कैसे तुम्हारा? जी सर। सिंपल RDRP फाउंडेशन सतनाम आजमगढ़, वीडियो चलता रहेगा इसी तरह लंबा। राकेश पांडे जी, डॉक्टर SK सिंह जी, सारे बच्चों, आज हम आए हैं। हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और 75 वर्ष पे आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हम आए हैं आप लोगों से आयुष की जो पद्धतियां हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। तो जब हम इंटर पास करते हैं तो इसके बाद नीट देते हैं तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एलोपैथी का नाम तो सब लोग सुने होंगे, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी ब्रांच हैं जिसमें डॉक्टर बन के और रोग को ठीक किया जा सकता है। जैसे आप लोग किसी पद्धति का नाम जानते हैं एलोपैथ के अलावा? कौन कौन सी है? होम्योपैथ, आयुर्वेदा और बस। इसके अलावा योगा और नेचुरोपैथी है और सिद्धा है, यूनानी मेडिसिन है। ये सब ब्रांच हैं जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं और सरकार ने सारी जो सुविधा है सबका बराबर करके रखी है और उनके जो भी सर्टिफिकेट देने होते हैं, जो भी अधिकार क्षेत्र में आता है एक डॉक्टर का, सबको बराबर दिया हुआ है। तो ऐसे बैचलर स्तर पे देखते हैं MBBS जैसे एलोपैथिक का हो गया, इसके बाद BHMS होम्योपैथिक का हो गया, यूनानी का BUMS हो गया, BNYS बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिसिन ये है, और सिद्धा है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इतने सारे कोर्स हैं जिसमें आप डॉक्टर बन के और देश की सेवा कर सकते हैं। अब आप हुआ क्या कि ज़्यादा हम अपनी ये जो आयुर्वेद सबसे पुरानी पद्धति है चिकित्सा की, हजारों साल पुरानी है, और मॉडर्न साइंस 200 साल से आई। हुआ क्या, हम लोग उसके ऊपर भागने लगे और हमारी जो पद्धतियाँ थी उसमें रिसर्च नहीं हुआ, प्रचार प्रसार नहीं हुआ और लोग उसको समझने लगे कि इससे तो रोग बहुत धीरे धीरे ठीक होता है, नहीं ठीक होता है। इस तरह के गलत विचार लोगों को मन में आ गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? कोरोना में आप देखे हैं कितना क्षति पहुंची, कितना रुपया लोगों का बर्बाद हुआ। वही जो लोग काढ़ा पी के रहे, गांव में रहे और कुछ व्यायाम किए, प्राणायाम किए, पौष्टिक आहार लिए, उनको ये बीमारी कुछ नहीं कर पाई। और जो लोग बहुत भाग के हॉस्पिटल में गए, महंगी महंगी दवा खाएं, उन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इस 75वें आज़ादी के वर्ष में हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं कि जो पद्धतियाँ आपकी जीवन बढ़ाने वाली हैं और बहुत कम पैसे में रोग को ठीक करती हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए। और आपको स्वस्थ रहने के लिए जो तरीके हैं, जैसे आप अगर सुबह में 2 घंटे की एक्सरसाइज कर लेते हैं, घर का जो भी काम हो है उसको तेज़ी से जल्दी से कर लेते हैं तो बॉडी से पसीना आ जाता है और लंबी लंबी सांस लेते हैं
जैसा कि प्राणायाम का नाम आपने सुना है, कौन कौन से प्राणायाम कोई बता पाएगा? मुख्य प्राणायाम 8 हैं, जिसमें जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वायु प्राणायाम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, उज्जाई है। तो ये सब प्राणायाम अगर कर लेते हैं, 20 मिनट भी कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है और एनर्जी मिल जाती है हमको, तो इससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सुबह में जल्दी से उठ जाना है, पानी पीना है, जो नित्य क्रिया शौच ये सब करने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आहार जो हमने बताया कि फल है, अंकुरित अनाज है, हरी सब्जियां हैं, इस सब का इस्तेमाल करना है। और बीमार पड़ते हैं तो पहले अगल बगल जो आप औषधि पौधे हैं, जैसे नीम है, तुलसी है, गिलोय है, एलोवेरा है, इस तरह के पौधे हैं ना जो कई रोगों से बचाव आपके करते हैं, तो इनका इस्तेमाल करना है। घर में जो दालचीनी है, अदरक है, काली मिर्च है, हल्दी है, ये सब बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको दूर करती हैं। और इससे नहीं ठीक होते हैं तो फिर आपको होम्योपैथी में यही सब जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको डाइल्यूट करके, हैनमन ने एक, वो जर्मन के एक डॉक्टर थे, अंग्रेजी डॉक्टर थे, और उन्होंने ये तरीका निकाला कि उसको डाइल्यूट करके जब इस्तेमाल किया तो उसकी जो क्षमता है कई गुना बढ़ गई, और जिसके वजह से ये बहुत सारे रोग ठीक होने लगे। तो उन्होंने एक इसका नाम अलग दे दिया, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में सबसे सस्ती है, सरल है, वैज्ञानिक है और हर जगह आसानी से मिल जाती है। बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, आसानी से दिया जा सकता है। कोई बच्चा पैदा हुआ वो तो प्राणायाम करेगा नहीं, उसका आहार तो सिर्फ माँ का दूध ही है, तो उसको पौष्टिक आहार तो वही हुआ। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको अगर दवा की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ होम्योपैथी सबसे बढ़िया है। ऐसे बुजुर्ग हैं जब खा पी नहीं पाते हैं, उनको दवा लेने में तकलीफ है, ड्रिप भी चला के, इंजेक्शन लगा के कितने दिन रखा जा सकता है, वहाँ सब होम्योपैथी बहुत बेहतर काम करती है। तो होम्योपैथी हर तरह की बीमारियों में सक्षम है। रोग को ठीक करने के लिए पहले इसको भी अपनाना चाहिए। ज़्यादा लोग भाग जाते हैं, एलोपैथ में तो तुरंत लाभ भी मिलता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत सारा आते हैं। तो एलोपैथी में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, इमरजेंसी में वही काम आती है। कोई सर्जरी करना हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को ब्लड तुरंत देना हो, और कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, किसी बीमारी को जांचने का जो तरीका है वो अच्छा है, तो उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसे 2-3% ही जरूरत पड़ेगी, बाद बाकी 97% हम ये सब आयुष की पद्धतियों से ठीक हो सकते हैं। और एक साथ अगर कई पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अब योगा भी कर ले रहे हैं, आहार भी बढ़िया ले रहे हैं, और उनका जो रिसर्च है उसमें उसको आप फॉलो कर रहे हैं, साथ में होम्योपैथी भी दवा ले रहे हैं, तो आपका रोग बहुत जल्दी ठीक होगा। और बहुत सारी चर्चा तो बहुत कुछ करनी थी लेकिन समय बहुत कम है, आप लोगों को बहुत देर से रखा हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एस के सिंह जी हैं, और वो अपना संक्षिप्त जो है आयुष के बारे में आप लोगों को, जो अभी हमने चर्चा कर ली है, इसके बाद जो बचा हुआ है आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से सुनिए। सभी को नमस्ते। आपको सर्वविदित है इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय हम लोगों को समय दिए और शिक्षा के कड़ी में हम लोग भी जुड़ गए आपको शिक्षित करने के लिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें किस क्लास के बच्चे हैं? 9th और 10th। बहुत अच्छा। 9th और 10th जो ये दो क्लास जो है, किसी भी बच्चे को लाइफ का एक वह स्टेज होता है कि जहाँ से उसका बहुत सारे ब्रांचेज मिलती है, खुल जाता है, और उससे बच्चे अपने अपने प्रतिभा के अनुसार उस ऊंचाई को प्राप्त करता है। यही एक स्टेज है, और इस स्टेज में हमको दो ही काम करना है। एक, हमको
गवर्नेंस की जानकारी होनी चाहिए और दूसरा शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। तो हम जो शिक्षित हो रहे हैं लगभग प्रथम क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, अध्ययन करते आ रहे हैं, उसका फल अब हमको 12 में जाकर बहुत सारे ब्रांच है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आर्टिस्ट बनना है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना है, बहुत सारे ब्रांच है, उसमें हम लोग जा सकते हैं अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि किस तरह से डॉक्टर बना जाता है और कौन सी पैथी में हम जाएं, क्या करें, कहाँ जाएं। तो उसके लिए हमको क्या करना, पहले अध्ययन करना है, कोचिंग में जाना होगा और कोचिंग में जाकर हमको उस टाइप के कोचिंग में जाना होगा कि हमको उस चीज़ को जानकारी मिले। तो सबसे पहले अब विषय वस्तु पर आते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद पहले हम लोग मनाते हैं 25 साल तक, कौन सी क्या 25 साल कोई चीज़ हो जाता है उसको क्या मनाते हैं, सिल्वर जुबली, ठीक है। 50 साल हो जाता है तो क्या मनाते हैं, गोल्डन जुबली। अब 75 साल हो गया, 75 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव मनाया। अमृत महोत्सव में उनका मनाने का हेतु क्या है कि हम अमृत के समान सदा जीवित रहे और हमारा जो भी कार्य हो वह दीर्घ आयु हो। इस विचार से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। तो दीर्घ आयु होने के लिए अब सबसे जरूरी है स्वस्थ रहना, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, तो स्वस्थ देश हो सकता है। इस स्लोगन को ध्यान में रखते हुए अमृत महोत्सव को मनाना शुरू किया गया है। और इस महोत्सव को आयुष मंत्रालय ने 1 सप्ताह के लिए हर एक मेडिकल कॉलेज को एक टास्क दिया है कि जो अपने अपने क्षेत्र में युवा बच्चों को 9th 10th 12 के बच्चों को बताना कि हम अमृत के शिखर पर स्वस्थ होकर कैसे पहुंचे। अभी जैसे सर ने बताया कि एलोपैथिक में 3%, 4%, 5% से काम होता है, बकिए उससे अधिक काम आयुष मंत्रालय के जो भी शिक्षा महाविद्यालय है या चिकित्सा पद्धति है उससे हम ठीक हो सकते हैं। क्या है एलोपैथिक, होम्योपैथ, आयुष, ये 2 भाग है मेडिकल साइंस का। एलोपैथिक में MBBS और डेंटल 2 चीज़ है। आयुष में आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी, इस सब का पहला लेटर लिया, बन गया आयुष, ठीक है। अब आयुष में इतने 5 मेडिकल की जानकारी लेने के लिए पढ़ाई किया जाता है। उसको भी 5 साल पढ़ना है और इसको भी 5 साल पढ़ना पड़ता है। सेम कोर्सेस ऑफ स्टडी है, सेम सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जानकारी लोगों के पास नहीं है और इसकी पढ़ाई नहीं होती थी, इस पर रिसर्च नहीं होता था, जिसके कारण से यह विगत कई वर्षों से आज़ादी के बाद उपेक्षित स्थिति में पड़ा हुआ था, जिसके कारण से हमारा स्वास्थ्य का जो लेवल था 110 बरस, 100 बरस ऊपर जीने का, यह आयु घटकर 65 हो गया, ठीक ना। जब 65 हुआ तो लोगों को ध्यान में आया, तो हमारे आयुष मंत्रालय ने कहा कि जाओ और अपने बच्चों को बताओ कि आयुष पद्धति के मेडिसिन को या सिस्टम को अपनाओ और स्वस्थ रहो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अंग्रेजी में एलोपैथिक में साइड इफेक्ट होता है, होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो देखते हैं कि हमारे अगल बगल में जितने दवाइयाँ हैं, प्लांट हैं, पौधे हैं, उससे भी हम ठीक होते हैं। उससे नहीं ठीक हो रहे हैं तो हम किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे इलाज कराएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसलिए इस पर सबसे जोर दिया जा रहा है होम्योपैथी के बारे में। यह इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट है। अभी कोरोना काल में डॉक्टर राजेश तिवारी जी ने बताया कि देसी चिकित्सा की दवाइयाँ लेने पर बहुत सारे लोग स्वस्थ रहे। वो
उसमें भी होम्योपैथिक में आप लोग सुने होंगे आर्सेनिक एल्बम कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। WHO ने पिछले बार 19 में मना कर दिया दवा देने से, बहुत लोगों की जान चली गई। उसमें कुछ मेडिकल कॉलेज को जैसे हम लोग को मिला था कि जाकर देना, समाज में दिया गया, रिजल्ट मिला, परसेंटेज बढ़ा। और इस बार घर घर में जन जन तक पहुंचाने की हम लोगों को लक्ष्य दिया गया था और उससे अच्छा रिजल्ट मिला। इस पर अमृत महोत्सव में ही हम लोगों को बताया गया कि साहब आप जाइए और बच्चों को बताइए कि साहब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए और स्वस्थ रहिए। मेरे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि लंच मतलब आप लोगों का छुट्टी हो गया, राइट? उसके बावजूद भी यहाँ रहकर आप सर की बात सुने। मैं ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ और हमारा सरकार क्यों कर रही है मालूम है? क्योंकि हम लोग 12वीं पास करने के बाद बड़े कंफ्यूज रहते हैं। डॉक्टर बनना मतलब जैसा सर ने बताया सिर्फ एक ही डॉक्टर, वो जो आला टांगा रहता है, नहीं। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, है ना? पढ़ते हो ना आप लोग? जब आपने 5वीं क्लास में रहेंगे तो साइंस एक था, जब 6ठी 7वीं में आए तो बता अरे फिजिक्स भी है, पूरी बाप रे, केमिस्ट्री भी है, ससुरा कि बायोलॉजी भी फंस गया, बोलते हो कि नहीं? फिर और आगे जाओगे तो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस, फिर बोलोगे अरे ये क्या है, ये तो एक तो नया ब्रांच आ गया। बताओ एस्ट्रोनॉमी भी पढ़नी पड़ेगी अपने को, होता है कि नहीं? तो ऐसे ही स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर जो सर ने बताया, क्या बताया? आयुष। क्या नाम बताया? हाँ, उन्होंने सर ने ए को क्या बताया? ए को क्या बोला? वेरी गुड, ताली बजाओ उनके लिए। वाई को क्या बताया सर ने? वाई 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 फॉर यंकी, यंकी वाला वाई, याहू वाला वाई, उसका क्या बताया सर ने? योगा। ठीक है, फिर यू का क्या बताया सर ने? वेरी नाइस, वेरी नाइस, यूनानी। और एस क्या बताया? सिद्धा, वेरी गुड। और एच क्या बताया सर ने? ठीक, अब आपको पता चल गया कि विज्ञान में केवल एलोपैथी नहीं है, स्वास्थ्य विज्ञान में, स्वास्थ्य विज्ञान में ये चीजें नहीं है। और जब आप नेट पे जाके सर्च करोगे तो पाओगे पूरी दुनिया में इसकी बहुतायत है। योगा के लिए तो श्री अपने रामदेव बाबा जी की जय तो बोली लो। योगा तो समझाना नहीं है, आज की डेट में योगा पूरी दुनिया में हो रहा है। आयुर्वेद के नाम पे पूरी दुनिया में चिकित्सा चल रही है। यूनान का हमदर्द आप लोग पीते हो ना, हमदर्द है। सिद्धा कोई बताएगा, कोई एग्जांपल सिद्धा का कुछ? कोई जानता है सिद्धा? किसी सिद्धा वाले डॉक्टर से मिले हो? नहीं, तो वहां जाने के लिए। अच्छा, और एच फॉर होम्योपैथी। तो सर लोग गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज से अपना कीमती समय निकाल के आप लोगों से मिलने आए। थैंक यू बोलोगे? और थैंक यू ऐसे नहीं बोलना है, जब आप पूरा फुल फॉर्म बोलोगे। ए फॉर वाई फॉर आवाज आनी चाहिए वहां तक। यू फॉर एस फॉर एच फॉर होम्योपैथी। और होम्योपैथी का स्लोगन बहुत आसान वाला स्लोगन बताता हूं, बोलोगे लाइक क्योर्स लाइक। क्या है? लाइक क्योर्स। जो भैया बीमारी देता है उसकी छोटी मात्रा ही हमको ठीक करेगी। और वही सर बता रहे थे, आपको बता रहे थे ना। तो लाइक क्योर्स, जोर से बोलो लाइक क्योर्स। नहीं, आवाज नहीं, भूख लग गई है। भूख नहीं लग रही है तो छोड़ दूंगा, जल्दी बोलो लाइक क्योर्स। वेरी गुड। तो आप बस इतना ही बताना था और आप लोगों को बताना था कि नेट क्वालिफाई करो। अगर आपको जो भी स्ट्रीम मिले, क्या मिले, स्ट्रीम मिले उसको ले लो, ऐसा नहीं है। तो जब आप अगली बार देखोगे BAMS, BHMS, BUMS, ठीक, और क्या आता है BSMS, तो क्या समझोगे इसका फुल फॉर्म? कोई बताएगा? कोई एक बताओ। BAMS, BHMS, कोई फुल फॉर्म बताए? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। एक बच्चे ने कोशिश की, वेरी गुड, बोलो। कोई नहीं, शर्माओ नहीं, हम सब ऐसे ही है। मेरे को भी अभी जाके सीखने को मिला। हाँ, फुल फॉर्म मतलब क्या होता है? बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, तो अगर अगली बार किसी डॉक्टर को देखोगे MBBS के अलावा उसमें BAMS लिखा है तो मतलब क्या हुआ? वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। आप पूछो उससे जाके क्या आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या होम्योपैथिक डॉक्टर हो, फर्क अपने आप मिल जाएगा, उस जवाब में लिखा रहता है, राइट? तो मैं फुल फॉर्म पता चल गया ना, देखो बैचलर BAMS, B फॉर
बैचलर, A for आयुर्वेद, M for मेडिसिन, S for वेरी गुड। ऐसे ही अगर BHMS आ जाएगा तो B for बैचलर, H for M for S for BUMS लिखा रहता है, क्या बोलोगे? U for M for S for, बहुत इजी, अब तो सभी हो गए। अगर BNYS लिखा देता, BNYS, B for and for नेचुरोपैथी, Y for योगा और S for ताली बजाओ अपने लिए। किसी का बोर्ड नंबर लिखा ABCD लिख ले बा, हम तो जान ही ला, बोलोगे ना पक्का? तो सर को थैंक यू बोलो। तो सर को भेजना, एक फोटो हो जाए बच्चों के साथ में। एक बात और बताते हैं, छोटी सी छूट गई थी। जब हम डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? जब मैट्रिक पास करने के बाद इंटर में एडमिशन होगा तो हमको साइंस लेना है। कौन सा साइंस लेंगे? बायो, डॉक्टर बनने के लिए बायो लेंगे। PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब PCM जब होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वहाँ इंजीनियरिंग साइड में चला जाएगा। तो हमको अब 10th के बाद ही चुनना पड़ता है कि हमको क्या लेना है और नहीं लेना है। जब बायोलॉजी लेंगे तो फिर हम नीट का तैयारी करेंगे। नीट की तैयारी करेंगे। ऑल ओवर इंडिया में लगभग इस बार 23 लाख स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं नीट में, और मेरे पास सीट कितना है? 18,000 सीट है। कंपटीशन देख लो कितना है, टफ कंपटीशन है। और उस कंपटीशन टफ में फिर बच्चे पास करेंगे तो सबसे अधिक नंबर होगा, तो इसमें कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स मिलेगा। उसके हिसाब से MBBS, डेंटल, आयुष में आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा, सीधा, ये सारे डॉक्टर नीट के माध्यम से जाएंगे और उनको जितना नंबर रहेगा उसी के हिसाब से कॉलेज मिलेगा। कॉलेज का भी कैटेगरी है, किस कॉलेज में किस तरह का टीचर है, किस तरह का फैकल्टी है, उस स्टूडेंट को मिलता है। जो स्टूडेंट ब्रिलियंट होंगे तो उनके मार्क्स के हिसाब से अच्छे कॉलेज मिलेंगे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे। थैंक यू। मिली जानने को। अब अपनी जगह पे खड़े होना है, पीछे पलटना है, कैमरे की तरफ देखना है और हेलो करके बोलना है जय हनुमान, है ना, जय होम्योपैथी बोलोगे और लाइक योर स्लाइड। ठीक, जब एक से घूम जाओ अपने एंगल से घूम जाओ, अपनी जगह पे खड़े होकर घूम जाओ सीधे की तरफ, और फिर उसके बाद नीचे बैठ के करेंगे, उसी डायरेक्शन में बैठना है। ठीक है, ठीक है, कैमरे की तरफ देखे। मेरे ख्याल से सबसे बड़े बच्चे आगे आ गए, वो पीछे बैठ जाए, जो आगे वाले बच्चे बैठ जाए। ये हाइट में सबसे लंबे हैं, बहुत लॉस होता है कई बार, लेकिन हाइट का एक फायदा है, कैमरामैन बन रहा है हमारा। चलो अब कैमरे की तरफ देखो, बोलो जय हनुमान, जय होम्योपैथी, लाइक योर्स, लाइक। और यहाँ पे हमारे संयोजक जो है डॉक्टर राजेंद्र तिवारी जी है, तो सॉरी राजेंद्र प्रसाद सिंह है, प्रिंसिपल सर। तो उनको हम लोग थैंक यू बोलेंगे। हाँ, तो बोलो प्रिंसिपल सर थैंक यू, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र राजपूत जी थैंक यू। हाथ कैमरे की तरफ देख के, कैमरे की तरफ थैंक यू बोल दो। वेरी गुड। अब इधर, अब बैठ जाओ, इधर मेरी तरफ मुंह करो। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, है ना, और सर लोगों का भी धन्यवाद है कि आप लोगों को रोक के रखे और लगातार आपको सारी इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, डन। भूख लगी है ना, तो भागे हम लोग। और ये वीडियो कहाँ मिलेगी मालूम है? यूट्यूब। और यूट्यूब मालूम है क्या है? मेरे पास है, आज मैं लेकर आया हूँ पर्ची। चलिए आइए। इसमें से कितने लोग डॉक्टर बनने की इच्छुक है? मैं तो हूँ अभी तक, कोई बात नहीं सर, कुछ लोग सोच रहे हैं बहुत पैसा खर्च होगा, मेरी बेटियां बहुत चाहती है लेकिन पैसे के डर से। और फिर लग जाइए, निश्चित सफलता मिलेगी। यह नहीं है कि हमको 640 या 600 से कम नंबर आया तो नहीं बनेंगे। आपको 450 500 नंबर तक लाओगे तो बन जाओगे, इससे कम नंबर आएगा तो नहीं बनेगा। तो बच्चों थैंक यू, सर को भी थैंक यू, वेरी नाइस। और इसको क्या नाम है आपका?